इस क्लास में यूपी टेट प्राथमिक स्तर का पेपर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दोस्तों इंग्लिश के प्रश्नों को देखेंगे। 2013 में अंग्रेजी के जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इंग्लिश से कुल 30 प्रश्न पूछा जाता है, तो यहाँ पर कुल 30 प्रश्नों को देखेंगे। आप लोग सभी प्रश्न ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, एडजेक्टिव ऑफ बॉडी। यहाँ पर बॉडी का विशेषण पूछा गया है। ऑप्शन है कारपोरल, बॉडली, कारपोरियल, ऑल ऑफ द एबव। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बॉडी का विशेषण कारपोरल, बॉडली, कारपोरियल तीनों है, तो यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, एज अनस्टेबल एज, उतना अस्थिर जितना। ऑप्शन है वाटर, म्यूल, मरकरी, एयर। तो देखिए दोस्तों, एज अनस्टेबल एज वाटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट है, गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूशन टू द फॉलोइंग। यहाँ पर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपको बताना है। लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ इज कॉल्ड। व्यक्ति द्वारा स्वयं लिखा गया जीवन इतिहास क्या कहलाता है? ऑटोबायोग्राफी कहलाता है, आत्मकथा कहलाता है। चलिए नेक्स्ट है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। यहाँ पर पैसिव वॉइस में चेंज करना है। रीता राइट्स ए लेटर टू हिम एवरी डे। रीता उसे रोज पत्र लिखती है, तो यहाँ पर पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? ए लेटर इज रिटन टू हिम बाय रीता एवरी डे। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चेंज द फॉलोइंग वर्ब इनटू नाउन। अप्रूव, यहाँ पर अप्रूव को संज्ञा में बदलना है। अप्रूव मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अप्रूवल। अप्रूवल स्वीकृति आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच चुनना है। यहाँ पर है, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। अच्छा बुरा है और बुरा अच्छा है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ऑक्सीमोरॉन है। ऑक्सीमोरॉन मतलब विरोधाभास है, तो यहाँ पर विरोधाभास ऑक्सीमोरॉन, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए नेचर पोइट। इनमें से कौन प्रकृति कवि थे? कौन प्रकृति कवि थे? तो राइट आंसर हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। नेम द फेमस पोएट हु रोट द फॉलोइंग लाइन्स। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। यहाँ पर जो पंक्ति है, इसके कवि कौन है? इस पंक्ति के कवि कौन है आपको यह बताना है। तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह पंक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर की है। चलिए अगला प्रश्न है, सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। द कास्टअवे इज द फेमस शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर। द कास्टअवे के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चूज द सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड। डेरोगेटरी, यहाँ पर डेरोगेटरी का सिनोनिम आपको बताना है। अपमानजनक का पर्यायवाची आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ह्यूमिलेटिंग, ह्यूमिलिएटिंग, ह्यूमिलिएटिंग, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब होता है अपमानजनक, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, पूस की रात। पूस की रात इज रिटन बाय व्हिच फेमस ऑथर। पूस की रात के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। याद रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। इन द गिवन टू सेंटेंसेस सेलेक्ट फ्रॉम द आंसर चॉइस द वर्ड which has the same meaning and can be used in the same context as the underlined part of both the sentence। दोनों सेंटेंस जो दिया गया है, इसमें जो अंडरलाइन किया हुआ शब्द है, इसका अर्थ आपको बताना है। ठीक है, क्या बताना है? इसका सेम मीनिंग आपको बताना है। यहाँ पर सीट है और यहाँ पर एडजस्ट है। सीट या फिर एडजस्ट, तो इसका एक जैसा अर्थ क्या होगा? एक जैसा अर्थ होगा अकोमोडेट। क्या हो जाएगा? अकोमोडेट। यहाँ पर ए ऑप्शन अकोमोडेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका अर्थ है जगह देना या सामंजस्य बिठाना, तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच आपको बताना है। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी इज द बैकबोन ऑफ करेक्टर। इंटीग्रिटी इज द बैकबोन ऑफ करेक्टर, ईमानदारी चरित्र की रीढ़ है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेटाफर। मेटाफर मतलब रूपक अलंकार, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फाइंड आउट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर ग्रामेटिकली करेक्ट
सेंटेंस आपको बताना है, व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य आपको बताना है। तो सही वाक्य यहां पर है आई रोट टू हिम यस्टरडे, मैंने कल उसे पत्र लिखा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज कंपोज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स, इस कविता के कवि कौन है आपको यह बताना है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस के कवि कौन है, तो याद रखिएगा जॉन मिल्टन। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जॉन मिल्टन है। नेक्स्ट है पिक आउट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहां पर इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड के बारे में आपको बताना है, गलत वर्तनी आपको यहां पर बताना है। तो देखिए दोस्तों यहां पर गलत वर्तनी कौन सा है, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा एग्जीग्रेट। एग्जीग्रेट यह क्या है, गलत है। यहां पर जो ई लिखा गया है इसके स्थान पर क्या होगा, ए होगा, और आगे जो ए लिखा गया है इसके स्थान पर ई होगा। ठीक है, तो यहां पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पिक आउट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें भी इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इंस्टिगेट। इंस्टिगेट आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका मतलब होता है उकसाना, यहां पर उकसाना। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। कंप्लीट द सेंटेंस विथ एप्रोप्रिएट वर्ड, योर हैंड राइटिंग शुड बी, योर हैंड राइटिंग शुड बी, आपकी लिखावट होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए आप लोग जल्दी से बताइए। आपकी लिखावट, योर हैंड राइटिंग शुड बी कैसी होनी चाहिए, तो इंटेलिजिबल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, इंटेलिजिबल होनी चाहिए। यहां पर बी ऑप्शन सुपाठ्य आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो समझ आ सके, इंटेलिजिबल, यहां पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। गिव द प्रॉपर रिलेटिव प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, गिव द प्रॉपर रिलेटिव प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ऑल ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तो यहां पर क्या भरा जाएगा खाली स्थान पर, दैट। दैट मतलब जो, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तो यहां पर ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन दैट। फाइंड आउट द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी। तो एटिमोलॉजी का यहां पर अर्थ आपको बताना है, शब्द का अर्थ आपको बताना है। तो इसका अर्थ हो जाएगा ए स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, शब्दों की उत्पत्ति का अध्ययन क्या कहलाता है, एटिमोलॉजी कहलाता है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फाइंड आउट द एप्रोप्रिएट मीनिंग, फाइंड आउट द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड इनिमिटेबल, इनिमिटेबल, इसका अर्थ आपको बताना है, इसका अर्थ आपको बताना है इनिमिटेबल का। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इनकैपेबल ऑफ बीइंग इमिटेटेड, इनकैपेबल ऑफ बीइंग इमिटेटेड, जिसकी नकल ना की जा सके, जिसकी नकल ना की जा सके उसे क्या कहेंगे, इनिमिटेबल कहेंगे। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चूज वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ए लवर ऑफ मैन काइंड, ए लवर ऑफ मैन काइंड, यहां पर वन वर्ड आपको बताना है। मानवता प्रेमी के लिए एक शब्द क्या है, इसके लिए एक शब्द है फिलेंथ्रोपिस्ट। क्या है, फिलेंथ्रोपिस्ट। यहां पर सी ऑप्शन जनहितैषी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए लवर ऑफ मैनकाइंड, मानवता प्रेमी को जनहितैषी फिलेंथ्रोपिस्ट कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी प्रश्न 2013 में पूछे गए हैं यूपी टेट में। फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस, यहां पर गलत वाक्य आपको बताना है, इसमें कौन सा वाक्य गलत है। द एप्पल्स आर ग्रोन इन मेनी डिफरेंट कंट्रीज, यह आपका गलत वाक्य है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर एप्पल के पहले द नहीं आएगा, यहां पर जो द लगा हुआ है इसीलिए यह वाक्य गलत है। तो यहां पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस, इनकरेक्ट मतलब गलत वाक्य आपको बताना है, इसमें गलत कौन सा है। तो देखिए दोस्तों यहां पर वी हैव ए हॉलीडे ऑन क्रिसमस, यह गलत है। यहां पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर ऑन की जगह एट होना चाहिए या ऑन क्रिसमस डे होना चाहिए, तो ऑन की जगह एट होना चाहिए। तो यहां पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ही इन इलाहाबाद फॉर 5 years, खाली स्थान में क्या भरा जाएगा। तो देखिए दोस्तों खाली स्थान में यहां पर हैज बीन लिविंग भरा जाएगा। ही हैज बीन लिविंग इन इलाहाबाद फॉर 5 years, वह 5 साल से इलाहाबाद में रह रहा है। तो यहां पर बी ऑप्शन
हैज बीन लिविंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज बेक एंड कॉल। बेक एंड कॉल, यहां पर करेक्ट मीनिंग आपको बताना है बेक एंड कॉल का। बेक एंड कॉल, इशारे पर हाजिर रहना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडर एब्सोल्यूट कंट्रोल। अंडर एब्सोल्यूट कंट्रोल, पूर्ण नियंत्रण में, पूर्ण नियंत्रण में आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है चूज द करेक्ट एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड। यहां पर जो शब्द दिया गया है इसका एंटोनिम आपको बताना है। क्या बताना है? एंटोनिम्स आपको बताना है। तो यहां पर लिखा गया है एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट, एक्सपेडाइट मतलब शीघ्रता, शीघ्रता करने का यहां पर विलोम आपको बताना है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? डिले हो जाएगा। डिले का मतलब देरी करना, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। द जज एक्विटेड हिम द मर्डर चार्ज। उसे हत्या के आरोप से मुक्त किया। तो यहां पर खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? यहां पर दोस्तों आप भरा जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। द जज एक्विटेड हिम ऑफ द मर्डर चार्ज, यहां पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक विद द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। द डॉक्टर वाज वेरी टायर्ड एज ही अलोन। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? हैड बीन वर्किंग भरा जाएगा। द डॉक्टर वाज वेरी टायर्ड एज ही हैड बीन वर्किंग अलोन, यहां पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फाइंड आउट द करेक्ट वर्ड ऑफ द आस्क्ड ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ द गिवन वर्ड। एडजेक्टिव ऑफ एक्सेंट। एडजेक्टिव ऑफ एक्सेंट, एक्सेंट का विशेषण यहां पर बताना है। तो इसका विशेषण होगा दोस्तों एक्सेंचुअल। एक्सेंचुअल, बी ऑप्शन एक्सेंचुअल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए 30 प्रश्नों में आपका कितना स्कोर सही हुआ है। ऐसे ही प्रश्न यूपी टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। धन्यवाद।